हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है जो आपके कोर्स में अंतिम परिभाषा है। आपको इसे जानना चाहिए। यह परिभाषा आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है जिसे प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दिया था। प्रोफेसर मेहता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे और इन्होंने भारतीय दर्शन के अनुरूप अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है। आप पाएंगे कि जो अर्थशास्त्र की इन्होंने परिभाषा दी है, जो लक्ष्य अर्थशास्त्र के तय किए हैं, वह अर्थशास्त्र का लक्ष्य न होकर बिल्कुल भारतीय दर्शन का, भारतीय धर्म का लक्ष्य है। फिर भी इन्होंने परिभाषा दिया है और आपके कोर्स में तो इसे आपको जानना चाहिए। उन्होंने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र का संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि से नहीं है, वरन इसको कम रखने और अंततः बिल्कुल समाप्त कर देने से है, ताकि आवश्यकता विहीनता की अवस्था प्राप्त की जा सके। कल्पना कीजिए, ये ऐसा कहते हैं कि आप अर्थशास्त्र का ऐसे लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि ये आवश्यकताओं को संतुष्ट न करे, बल्कि आपकी आवश्यकताएं ही अंत में समाप्त कर दे। तो आप इससे समझ गए होंगे कि यह बिल्कुल आत्मघाती परिभाषा है। ऐसा क्यों होता है और उनकी परिभाषा की विशेषताएं कैसे हैं और ये क्यों ऐसा कहने इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, आप इसे देखें। इनकी परिभाषा की विशेषताओं में पहली बात ये उन्होंने बताया है कि संतुष्टि और सुख में अंतर होता है। यानी कि संतुष्टि और सुख दोनों दो चीज़ें होती हैं। कैसे होती हैं? कष्ट, संतुष्टि एवं आनंद। कष्ट कैसे होता? आपको किसी चीज़ की आवश्यकता उत्पन्न हुई, आप उसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं, वही बेचैनी आपका कष्ट है। जब उस वस्तु को आप प्राप्त कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, तो आपको संतुष्टि का अनुभव होता है। यानी कष्ट तब हो रहा था जब आप उस वस्तु के लिए बेचैन थे, वस्तु मिली और आप उसका उपभोग कर लिए तो आपको संतुष्टि मिल गई। और संतुष्टि का जब अनुभव करते हैं कि हाँ अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ, तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन आप जानते हैं कि आवश्यकताएं एक पूरी होती हैं, दूसरी उत्पन्न हो जाती हैं, एक पूरी होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आपका मानसिक संतुलन और असंतुलन निरंतर चलता रहता है। जब आपकी आवश्यकता उत्पन्न होती है और आपको वस्तु मिली नहीं रहती है, तो आप मानसिक रूप से थोड़ी देर के लिए असंतुलित हो जाते हैं। वस्तु मिल जाती है तो आप मानसिक रूप से संतुलित हो जाते हैं, यानी आपको मानसिक शांति मिल जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि यह फिर वही बात दोहराई जाएगी कि आवश्यकताएं एक ख़त्म होती हैं, दूसरी फिर उत्पन्न हो जाती है, फिर दूसरी आप संतुष्ट करते हैं तब तीसरी उत्पन्न हो जाती है और आपका मानसिक असंतुलन हमेशा बना रहता है। इसलिए पूर्ण संतुलन की अवस्था को सुख कहा जाता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप अपनी इच्छाओं को कम करते जाइए। यही अर्थशास्त्र का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है कि आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए पहले, फिर धीरे धीरे इनको समाप्त कर दीजिए और आवश्यकता विहीन दशा में खुद को पहुंचा लीजिए। यही अर्थशास्त्र का इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है और यही इनकी कुल मिला के परिभाषा है, यही इनका कुल मिला के विचार है। अब चूँकि ये अर्थशास्त्र है और इन्होंने कह दिया कि आप खुद को आवश्यकता विहीन दशा में पहुंचा लें, तो सबसे बड़ी आवश्यकता तो यह कि आप अर्थशास्त्र तब पढ़े क्यों? आप पढ़े ही क्यों जब आपको आवश्यकता विहीन दशा में है? यानी कि इस परिभाषा की पहली आलोचना है कि यह परिभाषा ही आत्मघाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं, जैसे ये दृष्टिकोण काल्पनिक है। आप देख रहे हैं कि सारे दृष्टिकोण, सारे विचार आपके मानसिक यानी कल्पनाओं में हैं, कहीं वास्तव में ये नहीं पाए जाते हैं। अव्यवहारिक है ये परिभाषा। अव्यवहारिक इसलिए है कि ये फिर वही बात है कि अपने आप को ही ये समाप्त कर लेने वाली अर्थशास्त्र विषय के लिए ही ये घातक हो जा रही है। इसलिए इस परिभाषा को अव्यवहारिक कहा जाता है। सीमित साधनों में वृद्धि की उपेक्षा, ये कह रहे हैं कि आप एक पूरा करेंगे तब तक दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी आवश्यकताएं यदि उत्पन्न हो रही हैं तो ऐसे संसाधन प्रकृति में उपलब्ध हैं, भले ही सीमित हैं, लेकिन आप उसे संचित और संरक्षित करके बढ़ा सकते हैं। और ये आत्मघाती परिभाषा ये बता ही दिया गया। अर्थशास्त्र केवल आदर्श विज्ञान मानना, इन्होंने अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान बना दिया है कि हमें बिल्कुल आवश्यकता विहीन अवस्था में पहुंचा दिया जाना चाहिए। ये केवल आदर्शवादी बातें हैं, वास्तविक जीवन में ये नहीं पाई जाती हैं। इसको तो ये परिभाषा रही। अब आपको हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे।